Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ इकोनॉमिक्स के टॉपिक अनप्लान्ड इकोनॉमी, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि अनप्लान्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। देखिए, मैं मेरिट्स डिस्कस करूंगी। मेरिट्स से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटलिज्म किसे कहते हैं या फिर अनप्लान्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। देखिए, इकोनॉमी दो तरह की होती है, एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है, एक आपकी अनप्लान्ड इकोनॉमी होती है। जब हमारा प्रोडक्शन की चीज़ों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट ही तय करती है कि कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कितना उसका प्राइस लिया जाए, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कहाँ पे इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाए, मीन सारे डिसीशन गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो वो कहलाती है आपकी प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनप्लान्ड इकोनॉमी की। तो अनप्लान इकोनॉमी में क्या होता है आपका कि इसमें सब चीज़ें प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। जैसे आपके पापा कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उन्हें बिजनेस कौन सा चलाना है, कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, कब दुकान खोलनी है, कब बंद करना है, सारी का सारा डिसीजन कौन लेता है? आपके पापा लेते हैं। तो आपके पापा गवर्नमेंट तो है नहीं, तो आपके पापा कौन हुए? प्राइवेट पर्सन। तो जब कंट्रोल प्राइवेट पर्सन के हाथों में होता है तो उसे हम बोलते हैं अनप्लान्ड इकोनॉमी। क्लियर हो गया प्लान्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं और अनप्लान्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। अनप्लान्ड इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म वर्ड से भी पुकार सकते हैं। आपने हिंदी में सुना होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है कि जो आर्थिक क्षेत्र है वो प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और वो अपनी लेबर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन शोषण करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटलिज्म या ये अनप्लान्ड इकोनॉमी भी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनप्लान्ड इकोनॉमी के नुकसान ही है या फायदे भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर मेरिट्स ऑफ अनप्लान्ड या हिंदी में हम बोलते हैं अनियोजित इकोनॉमी के। पहला है आपका प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कि जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी इंडस्ट्री होती है, उनका ओनर कौन होता है? प्राइवेट पर्सन। जैसे रिलायंस ने इतनी सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रखी है, तो उनका ओनरशिप किसके पास है? मैक्सिमम शेयर किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास है। तो ये क्या है? प्राइवेट ओनरशिप है। उसी तरह से आपके पापा कोई बिजनेस चला रहे हैं या आपके रिलेटिव कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उनका ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास तो है नहीं, आपके पास है। प्रॉफिट है तो आपका है, ज़्यादा प्रॉफिट है तो भी आपका ही है। तो आपको पूरी फ्रीडम होती है। तो प्राइवेट ओनरशिप किसके पास होती है? निजी लोगों के हाथ में होती है। नेक्स्ट है द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ये राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? जनरली हम जो भी पैसा कमाते हैं, हम किस लिए कमाते हैं? कि हम अपना पैसा बड़े होने पर अपने बच्चों को देके जाएंगे। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस तभी होता है जबकि प्रॉपर्टी पे प्राइवेट ओनरशिप हो। अब किसी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है, तो गवर्नमेंट में कोई भी वंशानुक्रम का अधिकार नहीं होता है, उसमें कोई भी राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसके अंदर लोग बाग काम करते हैं। एक व्यक्ति चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है। लेकिन प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है कि हम अपनी सारी चीज़ें, हम अपनी सारी धन अपने बच्चों को देके जा सकते हैं। तो ये होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, कि अनप्लान्ड इकोनॉमी में क्योंकि सब चीज़ें प्राइवेट ओनरशिप में होती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव बहुत होता है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी इंडस्ट्री लगाते हैं, जो भी काम शुरू करते हैं, उनके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट कमाना है। बाय हुक और बाय क्रुक हम जो है प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं। हम लोगों का कल्याण कम करने की सोचते हैं, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कमाने की सोचते हैं। इसीलिए कभी कभी हम वस्तु का मूल्य ज़्यादा भी निर्धारित कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मीन्स उद्योगों की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज में क्या होता है कि हम जो है उद्योगों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं। मतलब वो जहाँ चाहे लगा सकते हैं,
जिस तरीके से चाहे लगा सकते हैं, कितने भी लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, कितनी उनको वेजेस देनी है, तो सब चीज़ों की स्वतंत्रता होती है। ये जो है अनप्लान्ड इकोनॉमी में ही मिलती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मीन्स उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। इसका मतलब है कंज्यूमर इज किंग। हमें कंज्यूमर को एक राजा की तरह समझना है और कंज्यूमर की खुशी को रख के ही हमें प्रोडक्शन करना है। तो आज आप देखिए कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब कंज्यूमर के ही आसपास घूमती है। हम एक ही चीज़ की दसियों वैरायटी निकालते हैं ताकि हम कंज्यूमर को खुश कर सकें, क्योंकि कंज्यूमर खुश होगा तभी वो हमसे चीज़ें खरीदेगा और तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर की जो उसको मतलब पर्पस है चीज़ खरीदने का, उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, कि इसमें मितव्ययता बहुत होती है। हम खुला खर्चा नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। तो हम कम से कम खर्च करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो हम एक एक पैसे को बहुत अच्छी तरीके से जो है मेंटेन करते हैं। तो ये कहलाता है आपका इकोनॉमिकल। नेक्स्ट है इंस्पायरेशन ऑफ वर्क। देखो आपको काम की प्रेरणा कब मिलती है, अगर आपको लगता है कि आप कोई काम करेंगे, उससे आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा या आपको प्रॉफिट मिलेगा या आपको पैसे की कमाई होगी, तभी आप वो काम करते हैं। तो अनप्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, प्रॉफिट आपको बहुत मिलता है, तो आपको हमेशा काम की प्रेरणा मिलती रहती है, आप अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स से फ्री होता है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में उलझे रहोगे तो आप अपना ध्यान काम पे ना देके पॉलिटिक्स में लगाओगे। आपको तो अपना बिजनेस अच्छे से चलाना है, अपना प्रॉफिट कमाना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। तो आप अपना काम पॉलिटिक्स पे ना लगा के अपने बिजनेस पे ज़्यादा देते हो, जिससे आपका बिजनेस फ्लरिश करता है। तो ये सारे थे आपके अनप्लान्ड इकोनॉमी के मेरिट। अगर आपसे पूछा जाए कि अनप्लान्ड इकोनॉमी की विशेषताएं क्या है, तो विशेषताओं में भी आप ये सब लिख सकते हो। अगर इसके मेरिट्स या गुण पूछे जाए तब भी आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ अनप्लान्ड इकोनॉमी। डीमेरिट्स में क्या है कि इसके कौन कौन से दोष होते हैं, क्या सारे प्रॉफिट ही होते हैं, नहीं, इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। सबसे पहला क्या है, फोकस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये व्यक्तिगत हित को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इसमें क्या है कि आपको पता है कि आपका अपना बिजनेस होता है, आप जैसे चाहे चला सकते हैं। तो आप किसका भला सोचेंगे, आप समाज का भला नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ अपना भला ही सोचते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री से आपको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उससे पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है जिससे समाज को नुकसान हो रहा है, लेकिन आप उस समाज के नुकसान को कोई भी ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ देखोगे जब तक गवर्नमेंट मुझे नहीं टोकती है तो मैं अपना प्रॉफिट कमाता रहूं। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है नो फोकस ऑन कंट्री इंटरेस्ट, मतलब आप कंट्री के इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि अगर मैं अपनी इंडस्ट्री बॉम्बे में इस्टेब्लिश करता हूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, और आप गांव में नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है गांव में मेरा माल कौन खरीदेगा। तो आप देश का भला नहीं देख रहे हो कि देश को हर जगह से हमें डेवलप करना है, आप अपना भला देख के ऐसी जगह अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हो जहां आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से आप कंट्री का इंटरेस्ट नहीं देखते। नेक्स्ट है अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अनप्लान्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ऊपर नीचे अनइवन होता है, कहीं तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और कहीं डेवलपमेंट नहीं होता है। जो देश में पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दूर के क्षेत्र हैं, वहाँ पे कोई भी इंसान अपनी फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचते हैं इतनी दूर में हम मैनेज कैसे करेंगे, वहाँ पे माल बन जाएगा तो कौन खरीदेगा। तो वो ये नहीं देखते हैं कि हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना है, लेकिन वो अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, तो वो ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं जहां उन्हें कच्चा माल भी आराम से मिल सके, जहां उनका फिनिश प्रोडक्ट आराम से सेल हो सके, जहां पे बैंकिंग की बहुत सुविधाएं हो। तो अनप्लान्ड इकोनॉमी में देश का जो डेवलपमेंट होता है वो अनइक्वल होता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। इसमें आर्थिक असुरक्षा बहुत रहती है। देखिए अनप्लान्ड इकोनॉमी में जो भी बिजनेसमैन होगा, अगर उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है तो वो सबको एम्प्लॉयमेंट देगा।
जहाँ उसका बिजनेस डाउन होता है तो वो लोगों की छटनी कर देता है। जैसे कि आपने देखा अभी कोरोना में लॉकडाउन हुआ तो बिजनेस बंद रहे तो लोगों ने अपनी लेबर को जो है निकाल दिया था, क्योंकि वो जो है उसको कैसे पेमेंट करते। तो इस तरीके से लोगों को अपनी जॉब को लेके काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती है। तो ये अनप्लान्ड इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। नेक्स्ट है नो सेंट्रल प्लानिंग। अनप्लान्ड इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो जो है प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से ही करते हैं, उनकी कोई भी सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती कि कैसे हम इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, इस तरीके से देश में यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट करेंगे, इस तरीके से हम कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। इस टाइप की कोई भी प्लानिंग जो है अनप्लान्ड इकोनॉमी में नहीं होती। जो बिजनेसमैन जिस नेचर का होता है वो उसी हिसाब से अपने बिजनेस को फ्लरिश करता है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं उसमें सहयोग का बहुत अभाव होता है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करके चलते। वहाँ पे गला काट कंपटीशन होता है, कट थ्रॉट कंपटीशन होता है। वो समझते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर को हमें किसी तरह से बीट करना चाहिए, तो वो आपस में कॉपरेशन ना करके बल्कि कॉम्पिटिटिव फीलिंग रखती है, जो कि टीम वर्क के लिए एक बहुत ही गलत चीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका ट्रेड साइकिल। आपको पता है कि ट्रेड साइकिल होता है, कभी बिजनेस बहुत फ्लरिश करता है तो कभी बिजनेस बहुत डाउन भी जाता है। तो जब आप प्लान्ड इकोनॉमी करते हैं, जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है तो वहाँ पे इन चक्र से ये जो ट्रेड साइकिल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिजनेस अगर कभी अप जा रहा है तो एक पॉइंट के बाद अपने आप बिजनेस डाउन भी जाता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसे आराम से बियर कर लेती है, ना वो कोई बिजनेस बंद करती है ना लोगों को निकालती है। लेकिन अनप्लान्ड इकोनॉमी में जैसे ही बिजनेस डाउन पे जाता है तो जो प्राइवेट बिजनेसमैन होता है वो अपने पैसे को बचाने के लिए कि आज मेरा माल नहीं बिक रहा है, तो वो जो है फिर लोगों को छटनी करना शुरू कर देता है। तो ट्रेड साइकिल का बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है आपका नो ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट मीन्स देश के साधनों का पूर्ण उपयोग ना होना। देखिए हमारे देश में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत उपजाऊ भूमि भी है, फैक्ट्री के लिए जगह भी है, खनिज पदार्थ भी बहुत सारे हैं, अच्छा पानी की सुविधाएं हैं। तो नेचुरल रिसोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से उपयोग कर सके। तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अनयूटिलाइज रह जाते हैं और लोगों को उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो इस तरीके से अनप्लान्ड इकोनॉमी में नेचुरल रिसोर्स का ऑप्टिमम जो यूज़ है या ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन है वो नहीं हो पाता। लास्ट हमारा पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ वेलफेयर मोटिव। इट मीन्स ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, जो अनप्लान्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, आपका प्राइवेट लोगों का, और उनका मेन पर्पस यही होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो वो वेलफेयर एक्टिविटी को कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। उनके बिजनेस चलाने से लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके बिजनेस चलाने से महंगाई बढ़ रही है, वो लोगों से ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, उनको इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं होता। वो तो ये सोचते हैं कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से पैसा ले सकें, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव पे वर्क करते हैं। लोगों का भला करना, लोगों का वेलफेयर करना, ये मोटिव एब्सेंस रहता है। जबकि अंडर डेवलप कंट्री में ज़्यादातर लोग जो है रिच ना होके थोड़े से गरीब रेखा में करते हैं, तो वहाँ पे लोगों का ज़्यादा भला होना चाहिए, लेकिन ये जो वेलफेयर मोटिव है ये आपका जो है नहीं रहता है अनप्लान्ड इकोनॉमी में। तो ये सारे इसके नुकसान होते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अनप्लान्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसके मेरिट्स क्या है और उसके डीमेरिट्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से करिए। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिए और इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।